हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे यूनिट आपकी 4th जिसका नाम है हेलमिंथीज। हेलमिंथीज यूनिट को 2 यूनिट में बांटा गया है। तो पहले अपन देखेंगे फर्स्ट यूनिट हेलमिंथीज की, तो उसको बोलते हैं प्लेटी हेलमिंथीज। तो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है प्लेटी हेलमिंथीज। तो अपन आज सबसे पहले प्लेटी हेलमिंथीज के जनरल कैरेक्टर देखते हैं। तो जो प्लेटी हेलमिंथीज है, प्लेटी का मतलब प्लेट और हेलमिंथीज का मतलब होता है वर्म। ठीक है, तो प्लेटी हेलमिंथीज के अंदर वे एनिमल्स आते हैं जो प्लेट के जैसे चपटे होते हैं, चपटे, ठीक है, जिसको बोलते हैं फ्लेट। और हेलमिंथीज का मतलब होता है वर्म। वर्म को हिंदी में बोलते हैं कर्मी। क्या बोलते हैं? वर्म को हिंदी में बोलते हैं कर्मी। और प्लेटी का मतलब प्लेट या फ्लेट। ठीक है, तो ये जीव कैसे होते हैं? देखने में चपटे होते हैं प्लेट के जैसे। ओके, तो प्लेटी हेलमिंथीज के अंदर अपने को सबसे पहले देखने हैं इसके कैरेक्टर्स। तो प्लेटी हेलमिंथीज वर्ड का फर्स्टली यूज गेगनबाउर ने 1859 या फिर 1859 चपटे कर्मियों के लिए किया। तो इसका मतलब ये है कि सबसे फर्स्टली का मतलब सबसे पहले। ठीक है, गेगनबाउ नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने 1859 में क्या किया? प्लेटी हेलमिंथीज शब्द का यूज किसके लिए किया था? चपटे कर्मियों के लिए किया था। नेक्स्ट है फिर, इस फाइलम के सदस्य बहुकोशिकीय होते हैं एवं द्विपार्श्व सममित वाले होते हैं। तो इस फाइलम के सदस्य मतलब बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय का मतलब है ये जीव किससे मिलकर बने हुए हैं? एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई हैं। ओके, एंड द्विपार्श्व सममित वाले होते हैं। द्विपार्श्व सममित मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में भी आपको बताया कि द्विपार्श्व सममित क्या होते हैं, कि बॉडी को जब किसी भी अक्ष से काटे तो उसके 2 बराबर भाग बनते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? द्विपार्श्व सममिति बोलते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य को, अगर मनुष्य की आपको स्टडी करनी होती है तो आप कैसे करोगे? उसके सभी ऑर्गन्स की तो आप कैसे काटोगे? उसको आप इस टाइप से काटोगे। देखो, अगर आपको मनुष्य के सारे ऑर्गन्स की स्टडी करनी है तो ये हो गया मनुष्य। ठीक है, ये उसका सर का वाला, तो आप उसको बीच से काटोगे। बीच से काटोगे, ऐसे कट लगा दिया। अब आप स्किन को इधर करके उसके बॉडी के सारे ऑर्गन्स की स्टडी कर सकते हो ना। अगर आप पीछे से काटोगे तो सारे ऑर्गन्स की स्टडी नहीं कर सकते। क्यों? अगर आप पीछे से काटोगे तो कुछ ऑर्गन्स क्या हो जाएंगे? उसमें डैमेज हो जाएंगे। बट आपको तो सारे ऑर्गन्स की स्टडी कैसे करनी है? बिल्कुल सही होने चाहिए, वो ऑर्गन्स खराब नहीं होने चाहिए, कटने वटने नहीं चाहिए। आप उनमें जितने भी ऑर्गन पाए जाते हैं ह्यूमन की बॉडी के अंदर, आप उन सभी की आराम से स्टडी कर सको। ओके, इस फाइलम के सदस्य अंतःपरजीवी व कुछ स्वतंत्र जीवी होते हैं। कहने का मतलब है, जो प्लेटी हेलमिंथीज जो फाइलम है, इसके अंदर जो मेंबर्स या जो सदस्य आते हैं, सदस्य का मतलब जो जीव आते हैं, उनमें ये क्या कैसे जीव है? अंतःपरजीवी है और कुछ स्वतंत्र जीवी। अंतःपरजीवी का मतलब ये है कि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। परजीवी का मतलब, पर मतलब दूसरा, जीवी मतलब दूसरे जीव पर ये क्या करते हैं? जीवन यापन करते हैं। कहने का मतलब है कि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और ये भोजन के लिए दूसरे जीवों पे डिपेंड रहते हैं। और उसके अंतः का मतलब है उसकी बॉडी के अंदर रहते हैं, ना कि बाहर। देखो, परजीवी, अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी 2 प्रकार के एनिमल होते हैं। समझिए आप इस बात को। एक अंतः परजीवी, ठीक है, इसमें क्या आएगा कि किसी भी जीव के बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर पाए जाने वाले जीव क्या कहलाते हैं? अंतः परजीवी। ओके, और ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहे ना, उस जीव के अंदर रह रहे हैं, पोषक के अंदर रह रहे हैं, उसके अंदर क्या कर रहे हैं? ये जीवन यापन कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल बताऊं तो आ जाएगा टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम, फेसियोला हेपेटिका या एस्केरिस। ठीक है, ये तो अंतःपरजीवी हो गया, बॉडी के अंदर रहते हैं। ठीक है, ये जीव है, ये मनुष्य की आंत में पाए जाते हैं और वहाँ से क्या करते हैं? पोषण लेते हैं। तो बॉडी के अंदर आंत में है ना, तो अंतःपरजीवी हो गया। और बाह्य परजीवी, वे जीव जो पोषक या परपोषी, वे जीव जो पोषक, ठीक है, वे जीव जो पोषक के शरीर के बाहर
प्रजेंट होके क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं, उसे पोषण लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, बाह्य परजीवी, शरीर के बाहर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा, जो गर्ल्स होती हैं उनमें जुएँ गिरती है ना, तो वो जुएँ क्या काम कर रही हैं, भोजन खुद का नहीं बना रही ना अपना, वो क्या कर रही हैं, बालों के अंदर जो जहाँ पे वो पाई जाती हैं, अब उनके सर के ऊपर, तो वहाँ से क्या कर रही हैं, ब्लड को ले रही हैं, पोषण ले रही है ना वहाँ से, तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना रही, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, बाह्य परजीवी। ऐसे ही गाय वगैरह के अंदर भी चीचड़े बोलते हैं भाई उनको। ठीक है, मारवाड़ी में या फिर हिंदी में भी यही वर्ड है, चीचड़ी। ठीक है, ये क्या करते हैं, गाय वगैरह के लगे बॉडी के ऊपर लगे हुए रहते हैं और ये उनका ब्लड क्या करते रहती हैं, लेती रहती हैं। तो ये तो देखो ये बाह्य है ना, बाह्य परजीवी है गाय के अंदर, और गाय से क्या ले रही है, पोषण ले रही हैं और अपना भोजन स्वयं तो बना ही नहीं रही हैं, तो ये कैसे जीव है, चीचड़ी, बाह्य परजीवी। और आपको यही एग्जाम्पल मैं प्लांट्स में बताऊँ बाह्य परजीवी के रूप में, तो आपने देखा होगा झाड़ी वगैरह या जाटी वगैरह के ऊपर है ना, एक येलो कलर की बेल मिलती है। ठीक है, इस टाइप से येलो कलर की रहती है, उसे बोलते हैं अमर बेल। ठीक है, ये अमर बेल होती है येलो कलर की, और ये क्या करती है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती है। ठीक है, ये भोजन किससे लेती है, ये जिस भी पौधे के ऊपर रहती है उससे अपना भोजन लेती है, खुद अपना भोजन नहीं बनाती है, तो क्या करेगी, अब जो जिस पेड़ पे ये है ना उपस्थित, उस पेड़, वो पेड़ तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे सूखने लग जाएगा, और ये क्या करने लग जाएगी, अपनी वृद्धि करने लग जाएगी, ग्रोथ करने लग जाएगी उस पूरे पौधे पे। आया समझ में, बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी क्या होता है। फिर आएगा, प्राणियों में देह गुहा का अभाव होता है। इन जीवों में क्या अपसेंट होती है, सीलोम या गुहा इन जीवों में अपसेंट होती है, इनके अंदर क्या नहीं पाई जाती, गुहा नहीं पाई जाती। गुहा किसे बोलेंगे अपन, जीव के अंदर खाली जगह होती है। ठीक है, उसे ही क्या बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं। और सीलोम के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, आज फिर से बता देती हूँ। देखो, ये हो गई आपकी बॉडी, मनुष्य के अंदर बता देती हूँ सीलोम, ये हो गई अपनी बॉडी। ठीक है, अब बॉडी के अंदर ये आ गई अपनी एलिमेंट्री कैनाल, हो गई एलिमेंट्री कैनाल। अब इस एलिमेंट्री कैनाल के बाहर भी तो अपनी बॉडी के अंदर और ऑर्गन, ये खाली जगह क्या कहलाती है, सीलोम। इस खाली जगह को क्या बोलेंगे, गुहा। इस गुहा में क्या प्रेजेंट है, अपनी बॉडी के ऑर्गन। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट है, यहाँ पे किडनी, यहाँ पे लीवर। ठीक है, यहाँ पे पैनक्रियाज, सारे ऑर्गन पाए जाते हैं ना। अब ये खाली जगह को क्या बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं। आया समझ में, सीलोम क्या होती है। फिर अपना नेक्स्ट करेक्टर देखते हैं अपन, जनरल करेक्टर्स। तो नेक्स्ट आ जाएगा, ये कैसे होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं। ये जीव कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक या त्रिस्तरीय होते हैं। त्रिस्तरीय का मतलब है कि इनकी बॉडी है ना, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और तीसरा आएगा एंडोडर्म से मिलकर बनी हुई है। ये 3 स्तर होते हैं। ठीक है, इसीलिए बोला है कि ये जीव किसके मिलके बने हुए हैं, 3 स्तर से, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। और ये स्तर ही क्या करते हैं, जीव की पूरी बॉडी का निर्माण करते हैं। पूरे शरीर का निर्माण कौन करते हैं, ये तीनों स्तर ही करते हैं। जैसे आँख, नाक, माउथ, स्किन जो भी बनानी होती है, उन तीनों, ये तीनों ही लेयर क्या करती हैं, उस पूरे जीव का निर्माण करती हैं। इनका शरीर एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म से बनता है, ये लिख रखा है। फिर नेक्स्ट आएगा, इस फाइलम के सदस्यों में अंग व अंगतंत्र भी पाया जाता है। देखो, सबसे पहले क्लासिफिकेशन में आपने इनवर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था मैंने, तो आपको बताया था सबसे पहले कौन सा जीव आएगा, प्रोटोजोआ फाइलम। फिर आया था आपका पोरीफेरा। फिर आया था आपका सिलेंट्रेटा। अब आपका चल रहा है कौन सा, हेलमिंथीज या हेलमिंथीज। हेलमिंथीज के मैंने आपको बताया कि 2 यूनिट है, एक तो आएगा प्लेटी हेलमिंथीज और दूसरा टॉपिक आपका एस के हेलमिंथीज या निमेटो हेलमिंथीज। ठीक है, एक ही बात है। अब देखो क्या होता है, इन जीवों में तो क्या बताया था मैंने, प्रोटोजोआ में तो एकोसिकीय जीव थे। पोरीफेरा में कैसे आ गए, एक से ज़्यादा तो बहुकोशिकीय जीव हो गए ना, बहुकोशिकीय। और बहुकोशिका
अब आपको पता है कि सेल, बहुत सारी सेल मिलके किसका निर्माण करती है, ऊतक का या टिश्यू का, और बहुत सारे ऊतक मिलके किसका निर्माण करेंगे, अंग का, और बहुत सारे अंग मिलके अंग तंत्र का, और बहुत सारे अंग तंत्र मिलके किसका निर्माण करेंगे, शरीर का। ठीक है, अंग तंत्र। अब देखो हेलमिंथीज है, सिलेंड्र बहुकोशिकीय, पहला तो हो गया प्रोटोजोआ, एक कोशिकीय, पोरीफेरा बहुकोशिकीय, सिलेंड्रेटा, ऊतक प्रेजेंट हो जाएंगे ना इसमें, उत्तकीय शरीर हो जाएगा, उत्तकीय बॉडी बन जाएगी। अब तीसरा आपका हेलमिंथीज या प्लेटिया हेलमिंथीज। मैंने क्या बताया, उत्तक से क्या बनते हैं, अंग बनते हैं। तो इन जीवों में क्या मिलेंगे, अब अंग मिलने स्टार्ट हो जाएंगे ना। आया समझ में। तो इस फाइलम के सदस्यों में अंग व अंग तंत्र भी पाया जाता है। शरीर पर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। शरीर पे किसका आवरण होता है, क्यूटिकल का। देखो क्यूटिकल एक आवरण होता है जो इन जीवों को क्या करता है, बाहर के एनवायरनमेंट या वातावरण से इनकी रक्षा करता है। ओके, फिर आगे आएगा श्वसन अवायवी होता है। ये जीव देखो परजीवी के देखो श्वसन अवायवी है और कोष्टक में लिख रखा है परजीवी। परजीवी का मतलब है ये किसी भी जीव के अंदर रहेंगे, जैसे आंत में रहते हैं ये मनुष्य की आंत में, तो मनुष्य की आंत में रहते हैं तो वहाँ पे कौन सा श्वसन करेंगे, अवायवीय श्वसन करेंगे। ठीक है, मतलब वहाँ पे वायु की अनुपस्थिति होती है। ठीक है, स्वतंत्र वायु आंत में नहीं पाई जाती है, इसीलिए ये जीव कैसे बिहेव करते हैं, अवायवीय श्वसन करते हैं। फिर आएगा स्वतंत्र जीवों में वायवीय श्वसन पाया जाता है। अब देखो स्वतंत्र रूप से बाहर पाए जा रहे हैं ये वाले जीव, तो बाहर तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वायुमंडल में, तो ये क्या करेंगे, वहाँ से ऑक्सीजन ले लेंगे, तो वहाँ पे तो कौन सा श्वसन करेंगे, वायवीय श्वसन। आप सभी को पता है कि श्वसन दो प्रकार का होता है, एक तो वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन। वह श्वसन जो वायु की प्रेजेंस में होता है या O2 के प्रेजेंस में होता है, वायु की प्रेजेंस में नहीं बोल सकते अपन उसको, क्योंकि वायु नहीं चाहिए अपने को, O2 चाहिए, तो O2 की प्रेजेंस में होता है तो उसे तो बोलते हैं वायवीय श्वसन। और वह श्वसन जो O2 की अनुपस्थिति में होता है उसे क्या बोलेंगे, अवायवीय श्वसन। इतना समझ में आया। फिर नेक्स्ट है आपका आहार नाल विकसित व कुछ में एब्सेंट होती है। तो मैंने आपको बताया है कि इनमें क्या बनने लगे हैं, अंग बनने लगे हैं। तो कुछ जीवों में जो प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर देखो बहुत सारे जीवों फाइलम है, तो जैसे आप बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट के बच्चे हो, बीएससी फर्स्ट ईयर बायो के बच्चे हो, अब आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं ना, और सभी का पढ़ने का तरीका जैसे सभी का अलग अलग होता है, वैसे ही प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर भी बहुत सारे जीव आते हैं, लगभग बहुत ज़्यादा 1000 के करीब या 700 1500 जितने भी जीव आते हैं। ठीक है, अब सभी का रहने सहने का बिल्कुल अलग होता है ना। तो ये कुछ जीवों में तो क्या पाई जाती है, आहार नाल पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती। ओके, फिर आएगा तंत्रिका तंत्र गैंग्लियन व नर्वस का बना होता है। अब आप सभी को पता है तंत्रिका तंत्र किसे बोलते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं क्या काम करती हैं, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। ओके, अब देखते हैं अपन तंत्रिका कोशिका का क्या काम होता है। अपना ब्रेन किससे मिलकर बना हुआ है, तंत्रिका कोशिकाओं का ही ना। तो देखो इसके अंदर गैंग्लियन नाम भी आया एक। ठीक है, गैंग्लियन क्या होता है, अपनी बॉडी में बहुत सारी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, दूसरे जीवों में भी पाई जाती है। ठीक है, तो देखो ये एक तंत्रिका गई, ये दूसरी तंत्रिका, ये तीसरी तंत्रिका, ये चौथी तंत्रिका, ये पांचवी। अब यहाँ पे एक क्या बन गया, एक जगह से ही सारी गुजर रही हैं इस पॉइंट पे, तो यहाँ से मोटा हो जाएगा ना। या फिर आप ऐसे करो कि एक धागा का टुकड़ा लो, उसके ऊपर और रख दिया, फिर और धागा लपेटा, फिर और धागा लपेटा, फिर और डाला, एक जगह से यहाँ से मोटा हो जाएगा ना। तो इस मोटी जगह को ही क्या बोलते हैं, गैंग्लियन। गैंग्लियन को हिंदी में बोलते हैं गुच्छक। गुच्छक क्या बोलते हैं हिंदी में, मैं लिख देती हूँ इसी के ऊपर, गुच्छक। ठीक है, गुच्छा बन गया ना नर्वो सेल्स का, एक तंत्रिका कोशिकाओं का। ठीक है, इसीलिए बताया कि इनमें तंत्रिका तंत्र किसका बना होता है, गैंग्लियन का या नर्व या मतलब तंत्रिका कोशिका का। आया समझ में। फिर नेक्स्ट है पाचन उत्सर्जन जनन तंत्र पाए जाते हैं। पाचन है देखो, ठीक है, जिन जीवों में आहार नाल पाई जाएगी उनमें तो पाचन तो वैसे ही होना है, और वैसे भी इनमें पाचन पाया जाता है। ठीक है, पाचन होता है इनमें, उत्सर्जन भी होगा। अगर देखो पाचन होगा तो उत्सर्जन तो कन्फर्म होगा ना। और जनन तंत्र पाए जाते हैं। जनन तंत्र क्यों पाए जाएंगे, क्योंकि अंग तो पाए जा रहे हैं, अंग बन रहे हैं ना, इन जीवों में अंग पाए जाते हैं, और जनन करके ही तो अपनी संख्या को बढ़ाएंगे ही।
ठीक है। फिर नेक्स्ट है उत्सर्जन ज्वाला कोशिकाओं द्वारा होता है। अब ज्वाला कोशिकाएं क्या होती है ना। उत्सर्जन किसके द्वारा होता है इन कोशिकाओं में, ज्वाला कोशिकाओं में। ठीक है, ज्वाला मतलब आप इसको देखोगे ना तो ये दीपक की लौ के समान दिखाई देती है ये। ठीक है, ये कोशिकाएं दीपक की लौ के समान, या ज्वाला। आग कैसे जलती है, छोटी बड़ी, मतलब आग तो देखिए आपने जलते हुए, देखिए ना, इस टाइप से होती है ज्वाला के जैसे। आग की लो कभी छोटी होती है, कभी बड़ी, कभी ऐसी, इस टाइप से होती है ना। आग सभी ने देखा जलते हुए, है ना। तो उस आग की जैसे ही हो दिखाई देती है, इसीलिए इसको क्या बोला है, ज्वाला कोशिका या फ्लेम कोशिका है। और इन कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है, एक्सक्रीशन या फिर उत्सर्जन करते हैं ये जीव। ठीक है, इन ज्वाला कोशिकाओं के ऊपर पाए जाते हैं सीलिया, ठीक है, या रोमाब। ठीक है, जिसकी सहायता से ये क्या करती हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को क्या कर देती हैं, आगे खिसका देती हैं। उस देखो इस टाइप से होती हैं, अपनी फिंगर्स होती है ना, इस टाइप से इनमें, या हेयर लाइक पतली पतली संरचनाएं होती है जिन्हें पक्षमाप बोलते हैं। अब ये क्या करती हैं, ये संरचना क्या करती है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है ना उसको आगे खिसकाने का काम करती है। इस टाइप से आगे खिसका के कहाँ तक पहुँचाएगी, उत्सर्जन जहाँ होते हैं उस अंग तक पहुँचा देंगी। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला है, ज्वाला कोशिकाएं। जीवन चक्र इनका जटिल होता है। ये जीव द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी का मतलब है कि एक ही जीव में दोनों लिंग प्रेजेंट होना। दोनों का मतलब एक तो नर और फीमेल, मादा, दोनों ऑर्गन किस में पाए जाते हैं, एक ही जीव में पाए जाते हैं। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, द्विलिंगी कहते हैं। जीव पृष्ठ अधर अक्ष से चपटे होते हैं, इसीलिए इन्हें चपटे कर्मी कहते हैं। देखो अपने अंदर है ना 6 सरफेस पाई जाती है, 6 सतह पाई जाती हैं। ठीक है, अपने सर है ना उस सतह को तो बोलते हैं इंटीरियर, अगर सिरा। ठीक है, अपने जो पैर होते हैं ना तलवे, उसे बोलते हैं पश्चिरा। चलो मैं समझा देती हूँ। अपना जो सर होता है ना, सर की साइड या सिर, हेड, वहाँ की जो सरफेस होती है उसे तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे तो बोलेंगे अगर सिरा या इंटीरियर। ठीक है, जहाँ तलवे हैं, पैर हैं, ठीक है, तलवे की साइड वाली सतह को क्या बोलेंगे, पश्च। ठीक है, पश्च सतह है या अगर सतह है, पश्च सतह है। अपनी जो बैकबोन है ना, रीढ़ की हड्डी, उस साइड वाली सरफेस को क्या बोलेंगे, पृष्ठ या फिर डोर्सल। और जो आगे है ना, आगे की सतह है, उसे क्या बोलेंगे, आगे वाली सरफेस को क्या बोलेंगे, अधर। और जो अपने हाथ की साइड है ना, उसे बोलेंगे लेटरल, पार्श्व। पार्श्व दो होती है, एक तो अपने लेफ्ट हाथ की साइड होती है और एक राइट हैंड की साइड होगी। तो 2 पार्श्व हो गई ना, 2 हो गई, 2 3 4 5 6। मैंने आपको क्या बताया कि अपने शरीर में कितनी सतह पाई जाती है, 6 सतह पाई जाती है। एक तो अगर, दूसरी पश्च, तीसरी पृष्ठ और चौथी अधर, और 5वीं छठी कौन सी होगी, पार्श्व। तो जीव पृष्ठ अधर अक्ष से, पृष्ठ, पृष्ठ मतलब पीछे से, और अधर मतलब आगे की सतह से ही कैसे होते हैं, बिल्कुल चपटे होते हैं, प्लेट के जैसे चपटी होती है। प्लेट तो देखा ही आपने, उस टाइप से क्या होती है, चपटे होते हैं। इसीलिए इन जीवों को क्या बोल दिया, चपटे कर्मी या प्लेटी हेलमिन्थीज। आया समझ में। इनकी 10,000 जातियाँ ज्ञात है। कितने जीव हैं इनके अंदर, बहुत ज़्यादा हैं, जातियाँ ही 10,000 हैं। जैसे गाय की मान लीजिए आप, कितनी वेराइटी हैं, अपन घर में मिल जाएंगे अपने आसपास में 2-4, तो आप जिनको जानते हो, आप ज़्यादा भी नहीं जानते हो। तो जैसे है, एक तो राठी गाय, एक बिलायती, एक देसी गाय, है ना, 3 हो गई। ऐसे ही भैंस की हैं। इसी प्रकार से इन जीवों की 10,000 जातियाँ हैं। बहुत ज़्यादा हो गई ना। और जीव होंगे हर जाति में बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा जीव पाए जा रहे हैं। इनमें से अधिकांश वर्टिब्रेट्स में पैरासाइट होते हैं। देखो इनमें से अधिकांश वर्टिब्रेट्स का मतलब होते हैं जिस कशेरुकी बोलते हैं हिंदी में वर्टिब्रेट्स को। कशेरुकी मतलब जिन जीवों में कशेरुक दंड पाई जाती है उन्हें क्या बोलते हैं, कशेरुक बोलते हैं। में परजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब है उनमें ये क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ पे आपका जनरल कैरेक्टर्स खत्म हो गया। इसके बाद में देखेंगे अपन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज का अपन क्लासिफिकेशन देखें तो प्लेटीहेल्मिन्थीज को कितने क्लास में बांटा गया है, 3 क्लास में। ठीक है, कितनी क्लास में बांटा गया है, 3 क्लास में। अब इसके बाद में अपन क्या देखेंगे,
प्लेटीहेल्मिन्थेस का क्लासिफिकेशन। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो सबसे पहले अपन लिखते हैं यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थेस क्या है? एक फाइलम है। क्या है? फाइलम है ना। अब प्लेटीहेल्मिन्थेस को, फाइलम को कितनी क्लास में बांटा गया है? 3 क्लास में बांटा गया है। प्लेटी का मतलब प्लेट और हेल्मिन्थेस का मतलब कर्मी, ठीक है। तो ये इनको क्या बोलते हैं हिंदी में? चपटे कर्मी। इतना समझ में आया। अब इसको कितनी क्लास में बांटा है? 3 क्लास में बांटा है ना। तो इन तीनों क्लास के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी होती है। पहली होती है टर्बेलेरिया। कौन सी होती है? टर्बेलेरिया। इसको हिंदी में भी लिख दूं मैं, टर्बेलेरिया। तो पहली तो हो गई आपकी टर्बेलेरिया। दूसरी आपकी ट्रेमेटोडा। ट्रेमेटोडा, ट्रेमेटोडा ये हो गई। तीसरी आपकी सेस्टोडा। सेस्टोडा, सेस्टोडा। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस क्लास को किस में बांटा गया है? प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम को कितनी क्लास में बांटा गया है? 3 क्लास में बांटा गया है। पहली है आपकी टर्बेलेरिया, दूसरी है टर्मेटोडा और तीसरी है सिस्टोडा। तो सबसे पहले अपन एक को करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कौन सी क्लास के बारे में पढ़ेंगे? टर्बेलेरिया। टर्बेलेरिया, ये जो टर्बेलेरिया क्लास है, इस क्लास के अधिकांश जीव कैसे होते हैं? स्वतंत्र जीवी होते हैं। तो ये जीव स्वतंत्र जीवी होते हैं। स्वतंत्र जीवी होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है ये जीव कैसे जीवन यापन करते हैं? अपना स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करते हैं, ठीक है। फिर आएगा जो स्वस्थ व समुद्र जल में पाए जाते हैं। ये कौन से जल में पाए जाते हैं? स्वच्छ और समुद्री जल में। समुद्री जल में पाए जाते हैं, ठीक है। जल में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ये कुछ सदस्य इस क्लास के जो कुछ सदस्य हैं वो कैसे जीव हैं? परजीवी हैं। कुछ जीव कैसे हैं? परजीवी, ठीक है। और परजीवी भी कैसे हैं? बाह्य परजीवी, ठीक है। कौन से जीव हैं इसमें? बाह्य परजीवी। बाह्य का मतलब मैंने आपको जनरल कैरेक्टर समझाया, वहाँ पे बताया है कि जो जीव किसी भी जीव के मतलब परजीवी क्या करता है? किसी भी जीव या पोषक के शरीर के बाहर ही उससे क्या लेता है? पोषण लेता है। तो उसे क्या बोलते हैं? बाह्य परजीवी। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा गर्ल्स में जुएं गिरना। फिर आएगा नेक्स्ट आएगा, इनकी बॉडी पर क्या पाए जाते हैं? सीलिया पाए जाते हैं। तो क्या होते हैं? इनमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं। प्लस एंटी का मतलब है प्रेजेंट। तो इनमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं और इन सीलिया के द्वारा ये क्या करते हैं? गमन करते हैं। गमन का मतलब रेंगते हैं, ठीक है। क्या करेंगे? ये चलते हैं, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट देखें पॉइंट, इनमें चूसक का अभाव होता है। इन जीवों में क्या एब्सेंट होते हैं? चूसक एब्सेंट होते हैं। चूसक एब्सेंट होते हैं। चूसक किसे बोलेंगे अपन? देखो ऐसी संरचना होती है जो किसी भी जीव से क्या करे? ब्लड को चूसते हैं, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे? चूसक, ठीक है। और इनमें क्या होता है? जो मुख द्वार होता है ना, माउथ, ठीक है। माउथ का मतलब मुंह है। मुंह पूरा नहीं, जहाँ पे ये माउथ खुलता है वो कहाँ पाया जाता है? अधर सतह पे पाया जाता है। अधर सतह पे प्रेजेंट होता है, ऐसे लिख दो, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? अधर सतह पर प्रेजेंट होता है। और अधर सतह कौन सी होती है? ये मैंने आपको अभी इससे पहले जनरल कैरेक्टर्स में 6 सरफेस होती हैं जीव के अंदर। सभी जीवों में नहीं होती, किसी में 2 होती है, किसी में 3 होती हैं, पर फाइनली 6 होती हैं, ठीक है। और 6 के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आहार नाल अल्प विकसित होती है। इनमें आहार नाल अल्प विकसित होती है। अल्प विकसित का मतलब ये है कि आहारनाल में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं भाई? देखो माउथ आ जाता है आहारनाल में, बक्कल कैविटी, माउथ गुहा, मुख गुहा। फिर आती है आपकी गर्सनी, फिर आती है आपकी गर्सिका, फिर आता है आपका स्टोमक, इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम, ये सारी आते हैं। बट इन जीवों में ओनली क्या पाया जाता है? एक तो गर्सनी पाई जाती है। माउथ हो गया, माउथ खुल गया, मुंह होता है। दूसरी होती है गर्सनी और तीसरी आती है आंत।
आंतर, ठीक है। आंत में इतने ही और यही संरचना पाई जाती है, एक तो माउथ पाया जाता है, दूसरा ग्रसनी पाई जाती है और तीसरी आंतर पाई जाती है। कहने का मतलब है आंत जो एलिमेंट्री आहार नाल का होती है उसके सारे ऑर्गन्स नहीं पाए जाते। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसमें, पुनरुद्ध भवन पाया जाता है। कौन सा भवन पाया जाता है? पुनरुद्ध भवन पाया जाता है। पुनरुद्ध भवन किसे बोलते हैं? इन जीवों का बॉडी का कोई पार्ट टूट जाए या खराब टूट जाए, ठीक है, उस टूटे हुए पार्ट का जगह है वही नया पार्ट बनना ही क्या कहलाता है? पुनरुद्ध भवन कहलाता है। जैसे छिपकली की पूंछ का टूटना, जैसे छिपकली की पूंछ टूट जाती है तो वो नहीं आ जाती है, उसी प्रकार से इन जीवों में भी क्या होता है कि इनकी बॉडी का कोई पार्ट टूट गया तो वो फिर से नया बन जाता है। आया? ये अधिकांश कैसे होते हैं? उभयलिंगी होते हैं। ये उभयलिंगी जीव हैं, ठीक है। उभयलिंगी का मतलब नर और मादा दोनों अंग एक ही जीव में पाए जाते हैं, दोनों अंग एक ही जीव में पाए जाते हैं। और इनका विकास कैसा होता है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कहने का मतलब है, प्रत्यक्ष का मतलब ये होगा यहाँ पे कि इनके अंदर अंडे दिए, अंडे से लार्वा और लार्वा से एडल्ट होता है ना, तो इनमें अंडे से सीधा क्या बन जाएगा? अडल्ट बन जाएगा, लार्वा नहीं पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल बताऊँ मैं तो एग्जाम्पल आ जाएगा प्लेनेरिया। प्लेनेरिया आया समझ में? प्लेनेरिया। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे अपन? दूसरी क्लास देखेंगे ना। कौन सी क्लास है दूसरी? टर्मेटोडा। किसके बारे में पढ़ेंगे इसमें अपन? टर्मेटोडा के बारे में पढ़ेंगे। टर्मेटोडा क्लास के अंदर कैसे जीव आते हैं, कौन से लक्षण होते हैं वो देखेंगे। तो टर्मेटोडा क्लास के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर जो जीव आते हैं वो कैसे होते हैं? बाह्य परजीवी, बाह्य एंड आंतरिक परजीवी, आंतरिक परजीवी। इससे पहली वाली क्लास देखी है अपन ने टर्बेलेरिया। टर्बेलेरिया के अंदर कौन से जीव आते हैं? ओनली बाह्य परजीवी आते हैं और इसके अंदर बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के जीव आते हैं, ठीक है। और इन जीवों को कहते हैं फ्लूक। फ्लूक आया समझ में? और ये कैसे होते हैं? पत्ती के आकार के। ये कैसे होते हैं? पत्ती या फिर लीफ के आकार के। लीफ के आकार के। पत्ती कैसी होती है? इस टाइप से होती है ना, तो ये जीव भी कैसे होते हैं? इस टाइप से ही होते हैं। या फिर ऐसे बना दूँ मैं आपको पत्ती की संरचना, ऐसी होती है ना पत्ती, फ्लावर। इनमें सीलिया क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। इससे पहले वाले में क्या थे? पहले वाली क्लास जो थी टर्बेलेरिया, उन जीवों में क्या थे? सीलिया पाए जाते थे ना। इस क्लास के अंदर सीलिया एब्सेंट होते हैं। आया समझ में? फिर नेक्स्ट देखेंगे तो क्यूटिकल का आवरण प्रेजेंट होता है। उसमें भी क्यूटिकल का आवरण पाया जा रहा था और इनमें भी क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। तो क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखें अपन तो और क्या क्या होता है? इनमें इनस एब्सेंट होता है। इनस मतलब गुद्दा। इनमें क्या होता है? गुद्दा अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। और पाचन तंत्र कैसा होता है? विकसित होता है। इनमें इन जीवों में क्या होता है? पाचन तंत्र विकसित होता है। और ये अपना जीवन चक्र एक से अधिक पोषकों में पूर्ण करते हैं। एक से अधिक पोषकों में जीवन चक्र पूरा करते हैं। आया समझ में? ये एक से अधिक पोषकों में क्या करता है? अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। कहने का मतलब है ये, जैसे आपने मलेरिया रोग के बारे में तो सुना ही है। मलेरिया के अंदर प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है। वो क्या करता है? एक से अधिक पोषक होते हैं ना, उसके भी दो पोषक होते हैं। दो कौन से होते हैं? एक तो मादा एनाफिलिस मच्छर होती है ना, जिसके अंदर वो पाया जाता है। और दूसरा कौन है? मनुष्य है, अपन है, ठीक है। तो वो उससे भी और अपने अंदर भी क्या ले रहा है? दोनों से पोषक ले रहा है ना। तो ये एक से अधिक पोषकों में पूर्ण होता है इनका जीवन चक्र, ठीक है। ये कैसे होते हैं? द्विलिंगी। कैसे होते हैं ये? द्विलिंगी, ठीक है। द्विलिंगी अपन ने देख लिया। उभयलिंगी और द्विलिंगी का मतलब यही है कि नर में एक जीव में नर व मादा दोनों अंग पाए जाते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं? द्विलिंगी या उभयलिंगी। और इनके अंदर जो प्रजनन विकास, जीव का विकास होता है वो कैसा होता है? बाह्य परजीवी होते हैं, उनमें तो होता है प्रत्यक्ष प्रकार का, ठीक है। बाह्य परजीवी में तो क्या होता है? प्रत्यक्ष प्रकार का।
बाह्य मतलब जो किसी दूसरे या पोषक से की बॉडी शरीर के बाहर से ही पोषण लेते हैं उनमें तो कैसा होता है, प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष का मतलब अंडे से क्या बनेगा, सीधा अडल्ट बनेगा। और अप्रत्यक्ष किस में होता है, जो बॉडी के अंदर से पोषण लेते हैं ना, अंतःपरजीवी होते हैं, उनमें कौन सा होगा, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब अंडे से लार्वा बनेगा और लार्वा से अडल्ट बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल आता है लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक, या दूसरा हो जाएगा फेसियोला हेपेटिका, फेसियोला हेपेटिका, ठीक है, हेपेटिका। आया समझ में। अब इसके बाद में अपन देखते हैं, या फिर फेसियोला हेपेटिका या लीवर फ्लूक का डायग्राम बनाऊं तो ऐसा ही होता है। इसमें यहाँ पे तो पाए जाएंगे, आपको इस टाइप से संरचना बन जाएगी। यहाँ पे पाए जाते हैं शक्कर, SUCKER, शक्कर, ठीक है। और ये हो गया उस जीव का माउथ, यहाँ हो गया गोनोपोर, ठीक है। और ये हो गया उसका लास्ट है, ये एक्सक्रेटरी पोर, जिसके द्वारा वो क्या करता है, उत्सर्जन करते हैं। आया इतना समझ में। इसके बाद में अपनी नेक्स्ट क्लास हो जाएगी सेस्टोडा। तो नेक्स्ट क्लास के बारे में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्लास कौन सी है आपकी, सेस्टोडा। सेस्टोडा देखें तो ये कैसे जीव होते, इसके अंदर जो जीव आते हैं वो कैसे होते हैं, ये जीव एंडोपेरासाइटिक, एंडोपेरासाइटिक, एंडोपेरासाइटिक का मतलब होता है अंतःपरजीवी। देखो पहली क्लास कौन सी थी आपकी, टर्बेलेरिया। टर्बेलेरिया के अंदर जीव कैसे थे, बाह्य परजीवी थे। फिर आती है आपकी टर्मेटोडा। टर्मेटोडा में जीव कैसे थे, अंतः व बाह्य दोनों प्रकार के पाए जाते थे। और सेस्टोडा है, ठीक है, इसमें अंदर जीव कैसे होंगे, बाह्य और आंतरिक, आंतरिक अंतःपरजीवी, क्योंकि बाह्य और आंतरिक तो किस में आ गए थे, टर्मेटोडा में। और टर्बेलेरिया फर्स्ट क्लास में थे ओनली बाह्य परजीवी। और अब आपके सेस्टोडा में कैसे जीव पाए जाते हैं, अंतःपरजीवी। ये जीव ना लंबे होते हैं, ठीक है, और कैसे होते हैं, चपटे, फीते के समान। फीता देखा है आपने, इंची टेप मान लीजिए, ठीक है, जिससे कपड़े सिलते हैं दर्जी के पास, उस टाइप से ये कैसे होते हैं, चपटे कर्मी होते हैं। इस टाइप से चपटा होता है इनका शरीर। आया समझ में। और फीते के समान होते हैं तो इसे क्या बोल सकते हैं, इन जीवों को क्या बोलते हैं, फीता कर्मी बोलते हैं। और इनका शरीर खंडों में बटा हुआ था, इनमें सेगमेंटेशन पाए जाते हैं, खंडी भवन पाया जाता है, खंडी भवन या खंड पाए जाते हैं। इन जीवों में क्या पाए जाते हैं, खंड पाए जाते हैं। और जो बॉडी है इनकी, इसकी बॉडी के अगर सिरे पे क्या प्रेजेंट होंगे, अगर सिरे पर चूसक प्रेजेंट होंगे। पर चूसक क्या काम करते हैं, मैंने अभी बताया क्या करते हैं, चूसने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे किसी जीव के अंदर है तो क्या करेंगे, अंतःपरजीवी है तो उसकी बॉडी से क्या करेंगे, ब्लड को या फिर पोषक पदार्थ को चूस के ग्रहण करेंगे, ठीक है। तो चूस के क्या करते हैं, उसके भोजन को ग्रहण करते हैं। और इसकी बॉडी पे चूसक के पास में क्या पाए जाते हैं, हुक्स। हुक्स किसे बोलते हैं, हुक्स देखो ये ना, हुक्स के द्वारा ही किसी भी जीव की सतह पे क्या करते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। हुक के द्वारा ये क्या हो जाएंगे, उस जगह से अटैच होंगे, ठीक है। फिर अपन देखें कि इनमें पाचन तंत्र क्या होता है, अब्सेंट होता है। पाचन तंत्र क्या होता है, अब्सेंट होता है इन जीवों में। और सीलिया अब्सेंट होते हैं, सीलिया भी नहीं पाए जाते, क्योंकि इनको चलना थोड़ी ना है, ठीक है। ये क्या करेंगे, जीव के आंतरिक बॉडी में क्या रहेंगे, पड़े रहेंगे, और वहाँ से क्या लेते रहेंगे, पोषण लेते रहेंगे। और इनकी बॉडी पे क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, ये मेन है इनमें। अब देखो ये किसी भी जीव के हाथ में पाया जाता है, जैसे मनुष्य के हाथ में पाया जाता है ना, अपने हाथ में पाया जाता है। अब मतलब ये जीव पाए जाते हैं, ठीक है, अपने हाथ में पाए जाते हैं, ये अपने हाथ हो गए, ठीक है। अब अपने हाथ से क्या सिक्रेट होता है, जूस सिक्रेट होता है, ठीक है। अब देखो अपनी बॉडी में अगर कोई जीवाणु प्रेजेंट हो गया तो वो हाथ के अंदर से जो जूस सिक्रेट होता है उससे ये क्या, जीव क्या हो जाएगा, मर जाएगा ना। ये जीव सेस्टोडा क्लास में जो जीव आते हैं वो उस जूस से मरे नहीं, इसके कारण इनकी बॉडी के ऊपर क्या पाए जाते हैं, क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। मतलब ये वहाँ पे जीवित रहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पाचन अपना भोजन करते हैं, वो हाथ में भी होता है उस भोजन का पाचन, ठीक है। वहाँ पे क्या सिक्रेट होते हैं, जूस सिक्रेट होता है, जिससे या फिर कोई पदार्थ सिक्रेट होता है, ऐसे समझो आप, लिक्विड पदार्थ सिक्रेट होता है, जिससे अपने
या फिर अपने देखो आमाशय में क्या सीक्रेट हो रहा है, HCl ना, उसे गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। वैसे ही आंत के अंदर भी क्या सीक्रेट हो रहा है, भोजन को पचाने के लिए कोई पदार्थ सीक्रेट हो रहा है, और वो क्या कर रहा है, उस अपने भोजन को पचा देगा, तो ये जीव भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा नहीं, इस जीव के ऊपर भी वो जूस गिरेगा। पर इनकी बॉडी पे क्या पाया जा रहा है, क्यूटिकल का आवरण पाया जा रहा है, जिससे ये जीवित प्रेजेंट रहते हैं। और इनके अंदर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं, कोशिकाएं, ठीक है। ज्वाला कोशिकाएं क्या काम करती हैं, आपको पहले पढ़ चुके हैं अपन। ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जन में भाग लेती हैं, उत्सर्जन का कार्य करती हैं। तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी के क्या पाए जाते हैं, 1 पेयर गैंग्लियन के बारे में पहले भी बता चुकी हूँ। बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं एक के ऊपर एक प्रेजेंट हो, तो यहाँ पे एक बीच में गुच्छा बन जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, गैंग्लियन बोलते हैं। और जीवन चक्र में एक से अधिक पोषक पाए जाते हैं। जीवन चक्र में एक से अधिक पोषक, कहने का मतलब है ये एक से अधिक जीवों में अब क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, या एक से अधिक जीवों से पोषण लेते हैं। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा आपका टीनिया सोलियम। आया समझ में? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है। और दूसरी बात है कि आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लेना। इसके बाद में अपन नेक्स्ट देखेंगे टीनिया सोलियम का जीवन चक्र। तो इसके बाद में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में टीनिया सोलियम के बारे में। ओके।